राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी प्रीति राघव। मैं अपने ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और आज मैं सोमवार की भगवान शिव की पूजा कैसे करती हूँ वो आपको बताऊंगी। और आज बस मैं पूजा के बारे में ही बात करूंगी। जो व्रत होते हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। क्योंकि भोले बाबा के काफ़ी व्रत हैं, एक व्रत हो तो मैं आपके साथ एक ही वीडियो में बता सकती हूँ। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो मतलब अलग अलग पार्ट बनाऊंगी जो भगवान जी के व्रत हैं। जैसे भोले बाबा का पशुपति व्रत होता है जो 5 दिन का होता है, 16 सोमवार का व्रत होता है, और ये शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि आती है महीने की, उसमें भोले बाबा का व्रत होता है। और देखो प्रदोष का व्रत होता है। तो भोले बाबा के कई व्रत हैं। इन सब व्रतों को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दूसरे और अलग अलग पार्टों में मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको भगवान भोले बाबा की पूजा बताऊंगी। और पूजा भी मैं ज़्यादा विधि विधान से नहीं बताऊंगी, बेसिक सी पूजा बताऊंगी जो सिंपल साधारण सी होती है। आप लोग भी करते होंगे और मैं जैसे करती हूँ वो बताऊंगी। और जानते सब हैं, ऐसा नहीं कि भगवान जी की पूजा कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। बस ये है कुछ लोग थोड़ा समय समय पर भूल जाते हैं, तो जैसे रिपीट कर दो तो याद भी रहता है। जैसे मैं भी कभी कभार भूल जाती हूँ, फिर उन चीज़ों को जैसे याद आती है तो मुझे याद आता है कि हाँ ये भी होता है। तो बस अब मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसीलिए। और बाकी पूजा मैंने आज पहले ही कर ली थी। और अब मैं सबसे पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप दीपक जलाएं। हाँ, दीपक से एक बात याद आती है, जैसे कि हम जब देवियों की पूजा करते हैं तब हम लंबी बाती का दीपक जलाते हैं, और जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो हम गोल बाती का दीपक जलाते हैं। तो मैंने भी गोल बाती का दीपक जला लिया। इस चीज़ की आप ध्यान रखना, और शायद मुझे उम्मीद है आप ध्यान भी रखते होंगे, क्योंकि आप सभी पूजा तो करते होंगे। तो इसमें यही है कि आप लोगों को भी ऐसे ही ध्यान रखना है। अब मैं आपको भगवान का जैसे अभिषेक करती हूँ वह मैं बताऊंगी। अभिषेक करने की भी काफ़ी विधियाँ हैं। जैसे बहुत लोग पंचामृत से अभिषेक करते हैं, जैसे दूध है, दही है, शहद है, और घी है, शर्करा है, जो बूरा होता है वो है। और मैं तो अभी सिंपल पानी से ही आपको अभिषेक करके दिखाऊंगी, जिसमें गंगा जल मिला रखा है, थोड़ा सा कपूर मिला रखा है, फूल मिला रखे हैं। ये सब चीज़ों से मैं भोले बाबा का अभिषेक करूँगी। क्योंकि पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ मुझे गाय का कच्चा दूध मिल जाता था। अब मैंने थोड़ा यहाँ पे चेंज किया, तो यहाँ पे मुझे गाय का दूध नहीं मिलता है। तो बोलते हैं कि जो पैकेट वाला दूध आता है वो उबला हुआ आता है। तो मैं इसीलिए उसे दूध को यूज नहीं करती हूँ, उस दूध का यूज नहीं करती हूँ। मैं पहले गाय का दूध मंगा लेती थी, तो उसी को मैं यूज करती थी। जैसे उसका दही बना लिया और उसी कच्चे दूध को रख लिया, तो मैं उसका अभिषेक करती थी। और जैसे अभी मैं बस उसका जल का अभिषेक और शहद का अभिषेक आपको दिखाऊंगी। और आप अब भोले बाबा के भी अभिषेक काफ़ी तरह के होते हैं, गन्ने का, और उसका ये अनार के जूस का, फलों के जूस का, जल का, मतलब तेल का, काफ़ी चीज़ों के ऐसे अभिषेक होते हैं, वो जो मैं अलग अलग पार्टों में आपसे शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी। अभी सिर्फ मैं सादा सिंपल और साधारण सी पूजा आपको करके दिखाती हूँ। मैं मंदिर भी जाऊँगी, लेकिन मैं मंदिर में पूजा भी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं आपको घर पे पूजा करके दिखाती हूँ। ये मेरे नर्मदेश्वर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे नर्मदेश्वर हैं, इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी। और कहते हैं कि घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, और ये तो मुझे नहीं पता है कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो नर्मदेश्वर भगवान है जिनकी मैं पूजा कर रही हूँ, इन्हें तो हर एक कोई बताता है कि इन्हें घर में जरूर ही रखना चाहिए। जैसे मैंने भी जब देखा कि इन्हें जरूर रखना चाहिए, तो मैंने इन्हें मंगाया, और मेरे किसी दोस्त ने इन्हें ला के दिया। भगवान हमेशा उनका भी भला करें। और मेरी बहुत श्रद्धा थी कि मैं नर्मदेश्वर भगवान को मंगाऊं और उनकी पूजा किया करूं।
तो मेरे घर भगवान जी आ गए चल के। और मैं, आप लोग बोलोगे कि आपके घर सब भगवान जी आए ही हैं, नहीं, इन्हें तो मैंने मंगाया था, बोल के बोला मंगाया था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरी भोले बाबा में बहुत श्रद्धा है। मैंने कान्हा जी को नहीं मंगाया था, वो मेरे पास खुद ही आ गए, स्वयं ही आ गए। मुझे उनकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो आएंगे, लेकिन इनको जो नर्मदेश्वर भगवान है, इनको तो मैंने बोल के काफी बार बोला कि मुझे वो भगवान ला के दे दो, क्योंकि उनके नजदीक थे। ये कोई नर्मदा नदी है, वहाँ पे ये मिलते हैं ओरिजिनल जो होते हैं। बाकी तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करो तब भी मिल जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जो नर्मदा नदी है वहाँ से ये मिलते हैं। तो मैंने उनके करीब था, तो मैंने बोला आप मुझे वहाँ से एक शिवलिंग ला के दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे ला के दी। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं पहले यूज तो कर रही नहीं हूँ दूध को, क्योंकि मेरे पास पैकेट का दूध है, वैसा नहीं है। अगर तुम दूध यूज करो तो इस लोटे को, पीतल के लोटे को यूज करना, ऐसे लोटे को, तांबे के लोटे को यूज मत करना। और अगर अलग से चढ़ाना चाहो तो तुम पीतल के लोटे में भी दूध रख सकते हो, और स्टील के लोटे में भी दूध रख सकते हो, और जो हमारा चांदी का लोटा आता है उसमें भी हम दूध रख सकते हैं। लेकिन तांबे के लोटे में दूध कभी नहीं रखना चाहिए, मेरा मानना है। और आप लोग शायद ऐसे ही कहते भी हैं कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें जहर बन जाता है, तो इसीलिए तांबे के लोटे में कभी दूध नहीं रखना चाहिए। तो मैं आज दूध से तो अभिषेक नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जल से, गंगा जल से। और हाँ, भोले बाबा की जो शिवलिंग होती है वो उन्हें हमें दक्षिण की तरफ, जैसे इनकी जलेरी है, दक्षिण की तरफ ही करके रखनी चाहिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शिव परिवार मिल जाता है, यहाँ हमारा ये सिर्फ एक भोले बाबा है, नर्मदेश्वर भगवान है और जलेरी है, और मेरे वो नंदी भगवान है। तो मैं यहाँ जो भगवान जी के जो जलेरी है उनके राइट साइड में, जो राइट साइड होता है वहाँ पे पहले जल चढ़ाते हैं। वहाँ कहते हैं कि गणेश भगवान का वास होता है, और लेफ्ट में जो उल्टा हाथ होता है उसमें भगवान कार्तिकेय का, और जिनके बीच में जो जल बहता है वहाँ अशोक सुंदरी का वास होता है। और ये जो भगवान जी जहाँ पे स्थापित हैं, यहाँ तो गौरा मैया है, ये इनके नाग देवता हैं जो इनके गले में सजे रहते हैं, वो मेरे पास नंदी भगवान है ये। और इनका त्रिशूल है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, रखना भूल गई। इनका त्रिशूल, डमरू, ये भी मेरे पास है, इनकी भी मैं पूजा करती हूँ। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं का, और जो माँ ये भोले बाबा की जो 5 देवी लड़कियां हैं, उनकी 5 बेटियां और थी, तो वो उनका भी वो ऐसा एक लोटा होता है जिसमें छेद होता है, छेद आपने मंदिर में भी देखा होगा, जो कि भगवान जी के ऊपर ऐसे करके रख देते। तो बोलते हैं ऐसे लोटे में इन 5 भगवान की 5 बेटियों का वास होता है। जैसे ये बूंद बूंद जो जल गिर रहा है, इनमें जो भगवान शिव की 5 बेटियां थी उनका वास है। तो ऐसे इस लोटे को भी आप यूज कर सकते हो। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे बताया गया है कि भगवान के मतलब जो सीधा वो है उधर भगवान गणेश जी का वास है, उल्टे हाथ पे भगवान कार्तिक का वास है, और बीच में जहाँ से जल गिरता है वहाँ अशोक सुंदरी का वास है, और ऊपर जो वो रखा रहता है भगवान जी के पात्र, उसमें उनकी 5 बेटियों का वास है। और ये जो जलाधारी है, यहाँ तो भोले बाबा और साक्षात गौरा मैया विराजमान है, और उनके ये नाग देवता है। तो मुझे शिव परिवार यहीं पे है, मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। और जैसे अब मैंने ये भगवान जी को जल चढ़ा दिया, और अब मैं भगवान जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाऊंगी। भगवान जी को जैसे मैंने जैसे आज क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी है, और जैसे सफ़ेद क्रीम कलर की, या सफ़ेद, जैसे लेडीज हैं तो ज़्यादातर ऐसे सफ़ेद चीज़ों मतलब पहनती नहीं है, साड़ी नहीं पहन सकती है शादीशुदा। तो जेंट्स तो सफ़ेद, जैसे सफ़ेद कुर्ता हुआ, सफ़ेद शर्ट हुई, तो ऐसे ज़्यादा पहने, क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का पहनना बहुत शुभ होता है, बस कपड़ों का पहनना बहुत शुभ होता है। और भगवान जी को सफ़ेद चीज़ें ही हो सके तो उन्हें चढ़ानी चाहिए। जैसे मैं सफ़ेद पुष्प भगवान जी को चढ़ा रही हूँ, और गणेश भगवान को मैं पीला पुष्प चढ़ाऊंगी, बाकी सबको मैं अपने अपने हिसाब से पुष्प चढ़ा दूंगी। हाँ, तो ऐसे। और आज मैंने अपने मंदिर की पूजा पहले ही ख़त्म कर दी थी, अपने भगवान जी को मैंने पहले ही नहा दिया था, क्योंकि सबसे पहले जब हम पूजा शुरू करते हैं तो गणेश भगवान की और मैं लड्डू गोपाल को सबसे पहले नहवाती हूँ, तो मैंने पहले ही उनका पूजन कर दिया था। फिर बाद में मैंने बोला अब मैं अपना अभिषेक दिखाऊंगी, जो मेरे
यूट्यूब फैमिली है उन्हें मैं बताऊंगी कि मैं अभिषेक अपने भोले बाबा का कैसे करती हूँ। तो ये मेरे पास सफ़ेद चंदन है, आप गोपी चंदन सफ़ेद वो चंदन भी आप ले सकते हो। तो मैं भोले बाबा को ये सफ़ेद चंदन चढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरी शिवलिंग छोटी है तो मैं ऐसे ही चढ़ा पाती हूँ। आपको जैसे भोले बाबा का ये त्रिभुवन जो खींचते हैं वो भी आप लगा सकते हो। तो मैं ऐसे ही चढ़ाऊँगी, मैं नंदी भगवान को, भोले बाबा को। और हाँ, जैसे कि पार्वती मैया को हम सिंदूर और रोली यही लगाते हैं, देवियों को हम ज़्यादातर से रोली लगाते हैं। और हम अपने मस्तक पे भी हमेशा रोली, जो सुहागले होती हैं उन्हें हमेशा रोली ही लगानी चाहिए, ये बोलते हैं। तो जैसे मैं अपनी मस्तक पे रोली लगा लेती हूँ और वो कर लेती हूँ। उसके बाद में जैसे अब मैंने अभी जल हटाया नहीं, वैसे मैं जल हटा देती हूँ, हटा देती हूँ मैं जल, अभी इसे जल हटा देती हूँ मैं। तो मैं जल अभिषेक करने के बाद हटा देती हूँ, तो मैं पात्र में ही जल इनका पूजन करती हूँ, तो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं जैसे इन्हें और चीज़ें वो समर्पित करती हूँ, इसी में कर देती हूँ। तो जैसे ये है दूब घास है, तो भगवान जी को जैसे हम दूब घास भी चढ़ाते हैं, जैसे दूब घास चढ़ा दो। और देखो मैंने बेलपत्र भी है मेरे पास में, तो जैसे मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी तो बेलपत्र पे जैसे हमें पीला चंदन अष्टगंध, जैसे ये अष्टगंध है तो इसे लगा के पत्तियों पे, बेलपत्र की पत्तियों पे हमें अष्टगंध लगा के और रोली लगा के ही चढ़ाना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जैसे इनकी ये 3 पत्तियां हैं, और हमेशा बेलपत्र को कभी खंडित नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए कि हमेशा सही होना चाहिए। तो मैं जैसे चढ़ाऊंगी तो क्या ही, लेकिन आप लोगों को एक ही बेलपत्र दिखाऊंगी। जैसे मैंने ये तीनों बापे वो लगा लिया, बीच में मैंने चंदन लगा लिया। अब मैं भोले बाबा को चढ़ाऊंगी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और जैसे जिनने गुरु मंत्र ले रखा है ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। जैसे लेडीजों को गुरु मंत्र नहीं लिया है या वैसी हैं तो उन्हें नमः शिवाय ही बोलना चाहिए। तो मैं ऐसे करके आज भोले बाबा को, आप शहद भी बीच में लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं समर्पित कर दूंगी। जैसे 5 करने चाहिए, 7 करने चाहिए, तो ऐसे करके भोले बाबा को ही चढ़ा देने चाहिए। तो मैं 5 चढ़ा दूंगी। बेलपत्र तो मेरे पास काफ़ी है, लेकिन मेरी मूर्ति छोटी है तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को चाहो तो आप 108 बेलपत्र, बड़ी शिवलिंग है तो 1000 बेलपत्र जितने चाहो उतने चढ़ा सकते हो। लेकिन बोलते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। बाकी आप कितना भी जो भी आपके पास है उतना चढ़ा सकते हो और कर भी सकते हो। तो इस तरह से मैं भगवान जी को छोटे छोटे बेलपत्र ही चढ़ा दूँ। तो मैंने जैसे 5 बेलपत्र चढ़ा दिए। उसके बाद देखो मेरे पास धतूरा आएगी, तो मैं छोटा धतूरा चढ़ाऊंगी। मेरे पास बड़ा भी धतूरा है जो मैं मंदिर जाऊंगी वहाँ चढ़ा दूंगी। तो मेरे पास ये धतूरा है। तो बोलते हैं भगवान शिव को धतूरा महीने में, रोज तो नहीं चढ़ाना चाहिए लेकिन महीने में एक बार जरूर चढ़ाना चाहिए। और आज अष्टमी भी है तो इसमें हल्दी लगा लेनी चाहिए। वैसे बोलते भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन जब धतूरा चढ़ाएं तो हम हल्दी लगा लें, इस पर हल्दी लगा लें, शहद भी लगा लेते हैं। जैसे मेरे पास शहद भी है तो शहद भी हल्का सा लगा लेते हैं। तो इसे कहते हैं जब हम धतूरा चढ़ाते हैं भोलेनाथ पे, तो जो हमारे जो रिलेशनों में करवाहट आती है, जैसे हमारे जो रिश्ते हैं वो उनमें जैसे संबंध थोड़े बिगड़ने लगते हैं या फैमिली में थोड़ा मनमुटाव होने लगता है, तो वो भोले बाबा की कृपा से सब सही हो जाता है। तो ऐसे करके आपको चढ़ा देना चाहिए। अब मेरे पास समी पत्र है, जैसे ये समी पत्र है, तो भोले बाबा को समी पत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा को बहुत चीज़ें चढ़ती हैं। एक हमारे देवताओं में एक भोले बाबा ही हैं जिन्हें बहुत चीज़ें चढ़ती हैं। जैसे ये समी पत्र है तो इस पर मैंने शहद लगा लिया, तो भोले बाबा को शहद लगा के समी पत्र मेरे पास काफ़ी है, लेकिन मैं एक ही चढ़ाऊंगी क्योंकि मेरी शिवलिंग बहुत छोटी है, इसीलिए एक ही चढ़ाऊंगी मैं।
तो ऐसे भोले बाबा को समी पत्र चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा पे बहुत चीज़ें चढ़ती हैं, आप लोगों को भी पता होगा। जैसे भोले बाबा पे भांग है, धतूरा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो चढ़ती हैं भोले बाबा पे। तो मैं ये सब चीज़ें उन्हें जो मेरे पास है उन्हें मैं सबको चढ़ाती हूँ भोले बाबा पे। अब इसके बाद में मैं भोले बाबा को भोग लगाऊंगी। जैसे मेरे पास मैंने आज बताया जैसे सोमवार है, तो सोमवार को मेरे पास ये मावे का एक लड्डू है और ये मेरा बेसन का लड्डू है। तो मैं जैसे भोले बाबा को ये ऐसे बहुत लोग जैसे शिवलिंग पे चढ़ा भी देते हैं, तो जो शिवलिंग पे ये तो मेरे नर्मदेश्वर भगवान है, इनका कोई परहेज नहीं होता, तो इन पे चढ़ भी जाए तो वो मैं ग्रहण भी कर सकती हूँ। लेकिन जो मंदिरों में शिवलिंग होती है, जो सात वहाँ जैसे नर्मदेश्वर हर एक मंदिर में नहीं होते हैं, किसी किसी मंदिर में होते भी हैं, तो उन पे जो प्रसाद चढ़ जाता है वो प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो प्रसाद हमें दूर से चढ़ाना चाहिए। अगर खाना है स्वयं तो वो प्रसाद हम नहीं खा सकते, क्योंकि जो शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ता है उन पे भगवान भोलेनाथ के गणों का ही वास होता है, उस पे उनका ही हक होता है। तो वो जो शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ जाता है वो भोले बाबा के जो गढ़ होते हैं वो ही खा सकते हैं, उसको हम लोग नहीं खाते हैं। और अगर खाना भी है आपको, जैसे कि नहीं मुझे शिवलिंग का प्रसाद लेना ही है, तो पहले जैसे मेरे पास शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें भी टच करा लें, उसे उनको उनका भी भोग लगा लें, उसके बाद आप वो प्रसाद खा सकते हैं। तो जैसे मैं मेरे पास ये नर्मदेश्वर है, मैं तो भोग लगा देती हूँ, फिर भी मैं दूर से भोग लगाती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लड्डू और ये वो उसका भोग लगाती है। अब जैसे मेरे पास ये जल का पात्र है, तो मैं जल का भोग लगा दूंगी भोले बाबा को। उसके बाद मैं यहाँ पे रख के भोले बाबा को रख दूंगी। तो इस तरह से भोले बाबा की जो सरल पूजा विधि है वो इस तरह से करते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। आप लोग और भी चीज़ें जो आप लोग करते होंगे वो मुझे भी बताना, और करती भी हूँ। और भी विधि विधान बहुत होता है, लेकिन मैं एक सिंपल सी जो घर में पूजा है वो करके आपको दिखा रही हूँ। और आप भोले बाबा को जैसे शहद है, जो भी चीज़ आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हो। और जैसे अब यहाँ पे मैंने पूजा कर दी, अब मैं शिव चालीसा है, जैसे ये मेरे पास शिव चालीसा की जैसे ये मेरे पास मतलब इसमें सारे चालीसा हैं, चालीसा पाठ संग्रह। इसमें मेरे पास सबके चालीसा हैं, सारी जितनी भी देवी देवता हैं सबके हैं। और एक शिव चालीसा मेरे पास छोटा भी है, ऐसे छोटे भी आते हैं। तो ऐसा शिव चालीसा आप लेके और उसका पाठ कर सकते हो सोमवार के दिन। और चाहो तो आप रोज भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो सोमवार के दिन ही करती हूँ। तो मैं शिव चालीसा का पाठ करूँगी, क्योंकि मैं पाठ वगैरह आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, आप लोगों को भी लंबी वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से मैं भोले बाबा का फिर पाठ करूँगी। और हाँ, जैसे भोले बाबा पे ये चावल हैं साबुत, भोले बाबा पे साबुत चावल चढ़ते हैं, जैसे ये साबुत चावल है, तो जैसे आप साबुत चावल चढ़ा सकते हैं भोले बाबा पे। साबुत चावल, मूंग और काले तिल हम जैसे जल में भी डाल के चढ़ा सकते हैं, और काले तिल हम अलग से भी भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। और जैसे आपके घर में ज़्यादा क्लेश वगैरह हो रही हो, तो जैसे मेरे पास ये काले तिल है, तो जैसे चढ़ा सकते हैं हम लोग अलग से। जैसे जल में चढ़ाओ तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं जल में भी डाल लेती हूँ। और जैसे बोलते हैं कि जैसे आपके घर में ज़्यादा क्लेश हो रही हो, तो आप 21 दाने जो काली मिर्च होती है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मेरे पास है, तो जो काली मिर्च होती है उसके 21 दाने अपनी मुट्ठी में रखो और भोले बाबा से प्रार्थना करो। तो जैसे मेरे पास ये काली मिर्च है, मैं दिखाऊंगी, ये हाथ में दिखेगी नहीं, ये काली मिर्च है, ऐसी काली मिर्च होती है। तो इसके 21 दाने अपनी मुट्ठी में रखो और भोले बाबा से प्रार्थना करो, हे भोले बाबा मेरे घर की सारी जो क्लेश बाधा है वो सब समाप्त हो जाए। और ऐसे करके, और किसी भी बाहर के मंदिर में, जैसे मैं अभी तो मैं आपको यहीं चढ़ा के दिखा रही हूँ, और आपको जैसे मेरे नर्मदेश्वर में तो सब चीज़ चढ़ा देती हूँ। आप जाके बाहर के मंदिर में, जैसे अपने घर से बाहर जाके फिर उसके बाद में इस काली मिर्च को किसी भी शिव मंदिर में जाके चढ़ा सकते हो। अगर शिव मंदिर में नहीं जा सकते आप, तो बाहर भी गेट पे उनके भगवान के गेट पे भी चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से भोले बाबा को प्रार्थना करके आप सब चीज़ों को इन्हें चढ़ाइए और पूजा करिए। और जैसे भोले बाबा की मैंने पहले 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तो उस टाइम तो खैर मैं यूट्यूब
पे नहीं थी तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन अब कभी करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, अब मैं उनकी पूजा विधि ज़रूर बताऊंगी आपको कि किस तरह से व्रत करते हैं। और अभी मैंने मन्नत मांग रखी है भोले बाबा की, तो मैं उसका जो पशुपति व्रत जो अभी अभी ज्यादातर ऐसे लोग बाग रखते हैं, ये है तो शास्त्रों में तो पहले से ही होगा, लेकिन हम लोगों को जो प्रदीप मिश्रा जी हैं उनकी उनकी मुझे तो उन्हीं की वजह से जानकारी हुई है। मुझे पहले नहीं पता था कि एक पशुपति व्रत भी होता है भोले बाबा का। इसे 5 सोमवार की रखा जाता है। तो उसकी मन्नत मैंने भी मांगी है, मैंने भी उसकी मन्नत मांगी है और वो चीज़ मेरी पूरी भी हुई है। तो वो मैं भी रखूंगी, लेकिन अभी तो नहीं रख सकती। अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 15 तारीख से खरमास लग रहा है, 15 तारीख से और 14 जनवरी तक। तो उसके बाद फिर अंधियारा पाक वगैरह पड़ेगा, तो फिर वही उजियारी पाक में मैं शुरू करूंगी। उसकी पूजा विधि जैसे मैं करूंगी और जैसे करते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तक यही है। और मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन मैं मंदिर की वीडियो आपको शूट करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होगी। और फिर उसके बाद में मैं मंदिर के फोटो वगैरह तो थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ कि मेरे जो मैं जिस मंदिर में अभी जा रही हूँ वो मंदिर कैसा है। काफ़ी सुंदर मंदिर है। मंदिर तो सभी सुंदर होते हैं, भगवान तो सभी सुंदर हैं, और बस सबका भाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा मंदिर का डेकोरेशन, थोड़ा एरिया वो हम लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस वजह से मंदिर तो सब सेम ही है भाव से देखो तो, लेकिन बस उनका वही थोड़ा सा वो हो जाता है, तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। भगवान सब जगह सेम ही है, और समझो तो सब जगह भगवान सेम ही है। और मैं वहाँ मंदिर जाऊंगी, तो मैं मंदिर जाऊंगी तो शायद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको एक बात बता दी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ और मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ करते हुए भी देखा है कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम जब प्रवेश करते हैं तो हम घंटा बजाते हैं। वो बहुत अच्छा है, हम लोगों को बजाना चाहिए। भगवान जी के हम जब द्वार पे प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को घंटा बजाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब वहाँ से मंदिर से पूजा वगैरह सब समाप्त हो जाती है, घर वापस आते हैं, फिर दोबारा से घंटा बजाते हैं। तो वो उस चीज़ की हम मिस्टेक करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम वापस आते हैं तो हमें घंटा नहीं बजाना चाहिए। इससे कहते हैं कि हमारे जो पुण्य होते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारे पुण्य होते हैं उनका क्षीण होता है, वो समाप्त होते हैं। तो इसीलिए हमें लौटते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। और हमें लौटते समय, जैसे हम शिव भगवान के मंदिर से आ रहे हैं, तो हमें वहाँ से उनकी चौखट की जैसे रज होती है, वहाँ की धूल होती है, तो ऐसे करके अपने हाथ से ऐसे माथे पे लगा लेनी चाहिए। और हमें घंटा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि हमें जाते समय घंटा बजाना चाहिए, बहुत शुभ होता है, बजाना जरूर चाहिए। और लेकिन हमें आते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। तो मैं ये सब जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ कि मैंने कई लोगों को नोटिस करा है कि वो जाते हैं जब भी घंटा बजाते हैं, आते हैं जब भी घंटा बजाते हैं। लेकिन जाते समय घंटा बजाना शुभ होता है, आते समय घंटा बजाना सही नहीं होता है। तो बोलते हैं, मैंने मंदिर में जैसे बोलते हैं कि भगवान के सामने किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए, किसी को नहीं समझाना चाहिए कि आप ये चीज़ मत करो, क्योंकि हम इतना कहाँ जानते हैं, हम तो साधारण से हैं। भगवान के सामने कोई वो नहीं है। और फिर ये भी होता है, जब भाव से भक्त करते हैं तो भगवान को सब अच्छा लगता है, और भगवान को ये चीज़ गलत लगती है कि आप इन्हें ये चीज़ समझा रहे हो। और भगवान तो भाव के भूखे, और भोलेनाथ तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, इनके लिए तो बोलते हैं एक भक्त इनके ऊपर भी चढ़ गया था, उस पर भी ये मेहरबान हो गए थे, एकदम से दयालु हो गए थे। तो भोले बाबा तो हमारे बहुत ही सरल हैं। तो इसीलिए, और भगवान के सामने कभी किसी को समझाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी को बताना है तो उन्हें बाहर, मंदिर से बाहर ये चीज़ बता सकते हो कि ये चीज़ गलत है, आप इस चीज़ को मत करो। तो मेरा तो मानना यही है, मैं भगवान के सामने किसी को समझाती नहीं हूँ, और समझाना भी नहीं चाहिए, हमसे बड़े तो भगवान ही बैठे हैं। और मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि हो सकता है आप लोग भी इस मिस्टेक को करते हो, तो उसे सुधारना। गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ मैं भी करती हूँ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हर एक चीज़ मैं अच्छे से कर लेती हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती होंगी। लेकिन हम लोगों का ये धर्म है कि हम एक दूसरे को गलतियों को अगर पता है तो बताना चाहिए और सुधरवाना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपके साथ बता रही हूँ।
जो भी मेरी पूजा में जो भी गलती होगी वो मेरे से, उसे आप बताना, जरूर बताना। मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, आपसे बार बार बोलती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि आप बस मुझे कमेंट करो, मुझे लाइक करो, शेयर करो। मैं ये भी बोलती हूँ कि ये तो आप करोगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं बहुत मतलब अंदर से भी खुश होंगी कि मैं किसी चीज़ को अच्छा कर रही हूँ। वो आपको करना चाहिए, लेकिन आप, मेरी गलती है वो भी आप लोगों को बतानी चाहिए, ज़रूर बतानी चाहिए। मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि जहाँ मैं गलती कर रही हूँ वहाँ मुझे आप लोग ज़रूर बताएं। और नहीं करती हो, जैसे मैं आरती तो इसी दीपक से करूँगी। देखो मैंने कपूर, जैसे ये मैंने चांदी की उसमें कपूर जला रखा है, वो रखा है। चांदी की कटोरी है, ये कपूरदान है, तो मैंने इसमें ये रख रखा है। ये, हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने आपसे विदा ले ली लेकिन मैं आपको बताती हूँ, वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा कपूर और ये कपूरदान आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आरती के बाद हमें कपूर जरूर जलाना चाहिए। और ऐसे जैसे ये पंचपात्र होता है, जैसे ये भगवान को आचमनी करवाते हैं हम, जैसे पूजा करने के बाद भगवान को आचमनी करवाते हैं, तो इसे भी मंदिर में जरूर रखना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि ये घंटी है, ये घंटी है, गरुड़ घंटी बोलते हैं इसे, तो ये और पंचपात्र है, और जैसे ये कपूरदानी है, तो ये। और बाकी तो हम लोग अपनी सुविधा से सब चीज़ रखते ही हैं। और मेरी तो श्रद्धा ज़्यादा है, तो मैंने तो अपनी सब भगवान की सब चीज़, जितनी भगवान को ज़रूरत है वो अभी तो मैंने सब जोड़ रखी है। और फिर मैं सारी जोड़ने वाली कौन होती हूँ, हर एक चीज़ की पूर्णता तो होती ही नहीं है, और भी भगवान चाहेंगे तो सब चीज़ आएगी। और हाँ, पर मैंने अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान के लिए सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो आप लोग भी मेरी मतलब ये बात मान के आप लोग भी इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें, अपने मंदिर में ज़रूर रखें। और मैं आरती करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और मैं आरती के बाद कपूर भी जलाती हूँ।